अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यूज, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 11। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी और अगर पिछले वीडियो में कोई इशू है तो मैंने पहले ये बताया था आपको कि आप मुझसे कमेंट्स में इसको पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो पहला ट्रू एंड फॉल्स है, आपको कह रहा है बाइसेक्शन ऑफ साइड मीन्स वी डिवाइड द गिवन इनटू टू पार्ट्स। जाहिर सी बात है, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। जब किसी भी चीज को हम बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको हम दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें कह रहा है वी डिवाइड द गिवन साइड इनटू टू पार्ट्स। तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास इन अ राइट एंगल triangle and isosceles triangle, in a right angle and isosceles triangle, each angle on the base is of 45 degree। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो वहां भी मैंने आपको समझाया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस एंगल होगा वो आपके पास कितना होता है, 45। ठीक है, तो दो आपके पास एंगल 45 बनता है जो बेस एंगल होता है, और एक आपके पास क्या होता है 90 डिग्री। तो ये भी क्या है, ट्रू है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड हैज कॉन्ग्रेंट एंगल। जाहिर सी बात है, ट्राइंगल में अगर कॉन्ग्रेंट साइड है तो उसके कॉन्ग्रेंट एंगल भी क्या होंगे, आपस में एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस लिहाज से ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। देयर आर डैश अक्यूट एंगल्स इन एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल। कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल में कितने अक्यूट एंगल्स होंगे। तो ये बात मैं आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारे पास तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और हमारे पास क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा और दो एंगल 90 से लेस, यानी कि 90 लेस मीन्स अक्यूट एंगल। राइट एंगल में एक एंगल 90 है और दो जो एंगल होंगे वो 90 से लेस होंगे। इट मीन्स अगेन राइट ट्राइंगल में भी दो अक्यूट एंगल होंगे। लास्ट जो हमारे पास अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल 90 से लेस हो। अब अगर तीनों एंगल 90 से लेस होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उन्हें हम क्या कहेंगे, अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों एंगल है वो आपके पास 90 से लेस होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीन अक्यूट एंगल्स होंगे। इस तरह जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, 3 है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है, एंड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द डैश ऑफ 8। तो आपसे पूछ रहे हैं तो कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट, एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस हुआ कहां से, एंड पॉइंट से ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो अगर मैं एक लाइन सेगमेंट मान लूं तो लाइन सेगमेंट में हमारे पास दो पॉइंट है। तो अगर हम कोई पॉइंट ले, एक यहां से हम देखते हैं, तो अगर एक राइट बाइसेक्टर हमारे पास होगा तो जाहिर सी बात ये दो एंड पॉइंट है, इस दो एंड पॉइंट से
आपके पास इन पॉइंट का फासला हमेशा क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा। तो एंड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द डैश ऑफ इट। तो जिसका सही ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, राइट बाइसेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, डैश ऑफ द साइड ऑफ एन acute एंगल ट्राइंगल intersect each other inside the triangle। तो इसका भी सही ऑप्शन आपके पास वो क्या है, राइट बाइसेक्टर। acute एंगल ट्राइंगल में जो इनसाइड इंटरसेक्ट करेगा आपके पास वो कौन करता है, राइट बाइसेक्टर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, कोलिनियर, डू नॉट इंटरसेक्ट। और 14 पॉइंट यहां पर आपके पास होगा ये कोलिनियर, यहां पर आप नन ऑफ दिस कर लें, ये कुछ भी। यहां पर आपके पास दोबारा से मैंने क्या किया है, ये थोड़ा सा ऑप्शन रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, और यहां पर ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी की जगह पर। तो हम कह सकते हैं यहां पर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, यहां पर आप अनइक्वल कर लें, और बुक में मेरे ख्याल से यहां पर अनइक्वल ही है आपके पास। तो बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोलिनियर तो नहीं हो सकता। कोलिनियर आपके पास क्या है कि हम जानते हैं कि कोलिनियर हम बात करते हैं एक दो से ज्यादा पॉइंट के लिए, ठीक है। तो पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा भाई, यहाँ बाइसेक्टर कह रहा है, बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे एक लाइन कह रहा है। अगला ऑप्शन है डू नॉट इंटरसेक्ट, वैसे बात है वो इंटरसेक्ट तो करेंगे लाजमी, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है अनइक्वल, अब यहाँ पर भी कोई सेंस नहीं बनना अनइक्वल इक्वल की। तो यहाँ पर जो राइट बाइसेक्टर होंगे एंगल्स के, बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड वगैरह हैं, आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो इंटरसेक्ट करने के बाद, और ये हम जानते हैं कि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब लाइन दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कॉन्करेंट है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो क्या है, कॉन्करेंट। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।